तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण है, चैप्टर है तीसरा संधि। तो आज इस संधि को बढ़िया से समझते हैं। आप लोगों को इसका स्क्रीन जो है बगल में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर सबसे पहले संधि होता क्या है। वाक्य के संदर्भ में हम इसको थोड़ा और डबल कर ले, ठीक है, तब आप लोगों को बढ़िया से दिखेगा। नहीं, हाँ, तो यहाँ से संधि है। वाक्य के संदर्भ में संधि जो है, संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार, वर्ण का विकार उत्पन्न होना। यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पदों में दो वर्णों के परस्पर व्यवधानहार, ठीक है, व्यवधानहार रहित समाप्य अर्थात संहिता में जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए ये थोड़ा लैंग्वेज हार्ड होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस जो होता है वो सिलेबस से इस पीडीएफ को डाउनलोड किया गया। आप भी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण का विकार उत्पन्न होना। यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पदों में दो वर्णों के परस्पर व्यवधानहारित, यानी कि दो पदों या एक ही पदों में उसका क्या होता है, व्यवधानहार होता है, यानी मिल जाता है। तो क्या होता है, संहिता हो जाता है। जो वर्ण विकार का विकार परिवर्तन करता है उसे संधि कहते हैं। यानी जैसे यथा में देखिए, यथा जैसे यथा मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे होता है संस्कृत में, जैसे विद्या प्लस आलय, तो संधि विच्छेद आप जानते होंगे, यानी कि उसमें अलग अलग टूट जाता है। तो विद्या प्लस आलय को अगर हम जोड़ेंगे, विद्या प्लस आलय को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विद्यालय बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कहें यहाँ पर विद प्लस आ प्लस लय में आ प्लस आ की अत्यंत समाप्ति के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादश हो गया। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, इतना अलग लेवल है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि विद्या जो आलय हम बनाए तो क्या बना, विद्यालय बना। तो विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो विद प्लस में आ, फिर प्लस में आ, ठीक है, प्लस में लय और विसर्ग, ठीक है। इसमें आ जो है प्लस में आ की अत्यंत समाप्ता के कारण दो दीर्घ वर्ण के स्थान पर एक आ जाता है, ठीक है। देखिए एक आ यहाँ पर है, एक आ यहाँ पर, आ दो गो आ आपको दिख रहा होगा। तो दो गो आ के बदले में एक आ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर समाप्ति हो जाता है एगो का। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ण का विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादश हो गया। संधि के जो होता है मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर संधि, इसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा का है व्यंजन संधि, इसे हल संधि, एवं तीसरा का है विसर्ग संधि, ठीक है। तो पहला है स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा का है व्यंजन संधि, इसे हम हल संधि भी कहते हैं। तीसरा का है विसर्ग संधि। क्लियर। तो व्यंजन पूछेगा, संधि पूछेगा तो संधि कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने होते हैं, तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर क्या होता है, तो ठीक है, यहाँ पर देखो संधि क्या होता है, तो संधि जो होता है दो विकारों के उत्पन्न से मिल करके एक नया वर्ग बनता है, उसमें एक विकार खत्म हो जाता है तो वो संधि हो जाता है। जैसे विद्या जो आलय में यहाँ पर देख सकते हैं विद्या प्लस आ प्लस लय में आ की एक अत्यंत सीमा समाप्ति हो जाती है। इसका मतलब है कि विद्या प्लस आलय करेंगे तो विद्यालय हो जाएगा। ये इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्लास 10th में बहुत बार पूछा गया हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगला है स्वर संधि। पहला नंबर में आता है कि स्वर का संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी इसे अच संधि भी कहा जाता है। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समाप्ता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर वर्णों की अत्यंत समाप्ता के कारण यथा प्राप्त वर्ण जोता विकार को स्वर्ण संधि कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है, यानी दो स्वर वर्णों की अत्यंत समाप्ता, यानी दो स्वर वर्ण मिल जा रहा है, एक का समाप्ता हो जा रहा है, ठीक है। तो वर्ण विकार जो उस पर बनता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके निम्नलिखित भेद है। दीर्घ संधि, अकस और ने दीर्घ, ठीक है, यानी यदि हस्व या दीर्घ, यानी हस्व या दीर्घ पहले पढ़ा दिए वर्ण में, क्लियर। अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात हस्व या दीर्घ अ ई उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ दीर्घ ई हर्षित के बाद दीर्घ ई हर्ष दीर्घ तथा री हो जाता है। जैसे अगर अ को आ के साथ मिलाए या फिर आ को अ के साथ मिलाए तो मिल करके क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि अ प्लस आ क्या बनेगा, तो अ प्लस आ बनेगा। क्लियर।
उसी तरह से हर्षी प्लस दीर्घी या दीर्घी प्लस हर्षी, उल्टा पुल्टी, आगे वाला पीछे हो, पीछे वाला आगे हो। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए अभी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत बेसिक है, 10th में बहुत काम आता है, 10th में इसका संधि विच्छेद ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उल्टा पुल्टी कुछ भी हो, इसका मतलब होगा ये हर्षी के बाद दीर्घी होगा। उसी तरह से हर्षु या दीर्घु हो या दीर्घु या हर्षु हो, इसका मतलब होगा दीर्घु, हर्षु के बाद दीर्घु, यानी जिसमें नहीं लगा हुआ है ये हर्षु होता है, इसको क्या पढ़ेंगे हर्षु, इसको दीर्घु, तब मिल करके क्या बनेगा दीर्घु। उसी तरह से री या री, एक री होता है, एक री होता है, या री री दोनों मिल करके बनेगा री है। तो ये वाला तो आपको नहीं पूछेगा, तो नहीं पूछता है। उदाहरण जैसे पुस्तक जोड़ आलय क्या बनेगा, अगर आपसे पूछेगा पुस्तक जोड़ आलय क्या बनेगा तो क्या बनेगा पुस्तकालय, क्या बनेगा पुस्तकालय। अब देखिए उसी तरह से देव जोड़ आशीष है, क्या बनेगा देवाशीष। 2022-23 का नया ये सिलेबस है, एनसीईआरटी के लेवल से इसको डाउनलोड किया गया, और इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन सिलेबस में यही से रहता है। क्लियर, ये पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का है। अगला देख लीजिए दैत्य जोड़ अरी, दत्यारी, इसको देख लो, इसमें पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड इसी में से पूछता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, इसी में से पूछा हुआ है, इसीलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। कैमरा में देखो तो सही से चालू, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, टाइमिंग चल रहा है। अब देखिए दैत्य जोड़ अरी, इसका मतलब हो गया दत्यारी, या तो इधर पूछे या इधर पूछे, अगर इधर पूछेगा तो ये होगा, ये इधर वाला पूछेगा तो ये होगा। क्लियर। च जोड़ अपी क्या होगा चापी, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। क्लियर। गिरी जोड़ इंद्र गिरीन्द्र होगा ना। चलिए इसमें एक चीज़ हम देख रहे थे, इसमें नहीं है, ओ है पता नहीं चल रहा था, ड्रॉ करने वाला, एक मिनट, हाँ कलर रेड कलर ले लेते हैं, हाँ अब आया। तो दैत्य जोड़ अरी क्या हो जाएगा दत्यारी, चौ जोड़ अपी चापी। क्लियर। उसके बाद हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी। विद्या में अगर हम अर्थी को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी बनेगा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद पूछ देगा तो विद्या जोड़ अर्थी होगा संस्कृत में। क्लियर। या हिंदी में हो, किसी भी संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में से कोई पूछे विद्या जोड़ अर्थी होगा। गिरी जोड़ इंद्र क्या होगा गिरीन्द्र। ठीक है। कपी जोड़ ईस कपीस। ठीक है। मही जोड़ ईस महिष। ठीक है। महिष होगा, महेश का अलग होगा, महे जोड़ ईस हो जाएगा। ठीक है। नदी जोड़ ईस नदीस हो जाएगा। लक्ष्मी जोड़ ईश्वर लक्ष्मीश्वर हो जाएगा। सु जोड़ उक्ति सुक्ति हो जाएगा। भानु जोड़ उदय भानुदय हो जाएगा। पितृ जोड़ ऋणम पितृऋणम हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए गुण संधि। गुण संधि होता क्या है, यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घी आए, गुण संधि का मतलब समझ लिए, यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आ जाए तो दोनों का स्थान पर ए एकादश हो जाता है। ए क्या होता है एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। क्लियर। इसी तरह अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर और एकादेश हो जाता है। क्लियर। देखो इसमें जब तक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे अ और आ के बाद अगर हर्ष या दीर्घी आता है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में देखो अ प्लस आ, अ या आ प्लस में हर्ष या दीर्घी, इसका मतलब है कि अगर हम अ को ले ले, क्लियर, आ प्लस में ई को ले ले, दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा, या फिर आ को ले ले आ दीर्घ ई को ले ले, दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा। समझ में आया। अब क्लियर आ रहा है। देखिए जैसे उप जोड़ इंद्र तो क्या होगा, उप जोड़ इंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करना है तो उप जोड़ इंद्र का क्या हो जाएगा उपेंद्र। उप अ आ रहा है ई आ रहा है, इसका मतलब बीच में ए आएगा तो उपेंद्र ए आएगा। संधि विच्छेद का ट्रिक है। क्लियर। उप जोड़ को यदि उप और इंद्र को जोड़ेंगे तो उपेंद्र होगा, या फिर उपेंद्र का हमको संधि विच्छेद करना हो तो उप जोड़ इंद्र करेंगे। देव जोड़ इंद्र का मतलब देवेंद्र हो जाएगा, कई बार पूछा हुआ है, देवेंद्र कई बार पूछा हुआ है। गण जोड़ ईश हो जाएगा, गणेश कई बार पूछा हुआ है। महा जोड़ ईश हो जाएगा, महेश कई बार पूछा हुआ है। नर जोड़ ईश हो जाएगा, नरेश कई बार पूछा हुआ है। सूर जोड़ ईश हो जाएगा, सुरेश, यानी इसमें का लगभग पूछा हुआ है। इसमें का जितना है सब आपको पूछा हुआ है, इसीलिए इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। क्लियर। अगला देखिए
अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। ट्रिक में इसको याद कर लीजिए, अ ए एवं ओ वर्णों को गुण क्या कहते हैं? वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। पूछेगा कि गुण वर्ण किसे कहते हैं, तो अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। क्लियर? चलिए, जैसे संधि उसी का है, लाता जो रीब लतैब हो जाएगा, गंगा जो रीति गंगेती हो जाएगी। और अब देखिए दूसरा है, वो पहला ट्रिक था, क्या था? इसमें था कि आपको अ और आ यानी अ में अगर हम आ जोड़ दे या ई जोड़ दे, ठीक है, यहाँ पर हम बताए हैं। अब दूसरा ट्रिक में जो कह रहा है ये अलग ट्रिक है। अलग ट्रिक क्या है, इसको आप देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि अ आ में से कोई एगो ले ले, ठीक है, और री में से कोई एगो ले ले। ये दोनों का मतलब हो जाएगा और। जैसे अगर हम अ ले ले, ठीक है, और प्लस में री ले ले, क्या ले ले? एक मिनट, इसमें री ले ले, इसका मतलब क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। इसका मतलब और हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, जैसे देव जो ऋषि, क्या हो जाएगा? देव जो ऋषि देवर्षि। ग्रीष्म जो ऋतु ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्मतु। वर्षा जो ऋतु वर्षतु। संस्कृत वर्ड है, वर्षतु मतलब वर्षा होता है, संस्कृत में इस तरह से होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये सब संधि विच्छेद का ट्रिक है। देखना उसमें लगे नहीं पैर, क्योंकि पैर लगेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। अगला देखिए, वृद्धि संधि या वृद्धि रेचि। देखो ध्यान से, यदि अ या आ के बाद ए या हर सी ये होता है, ए के बाद अय होता है, तो यदि अ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय जो होता है एकादश हो जाता है। इसी तरह से अ या आ के बाद ओ या औ आए, क्या हुआ? ठीक है, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एकादश हो जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है, एक बार और रिपीट कर दिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कह क्या रहा था। ठीक है, देखिए एक बार और। यदि अ या आ के बाद ए, ठीक है, या ए अय आ जाए, यानी अ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों का स्थान पर ए जो है अय, ये इसको ए नहीं पढ़ेंगे अय पढ़ेंगे। जिसमें एकले नहीं रहता उसको अय, जो उसको ए पढ़ते हैं, जिसमें एकले रहता है उसको अय पढ़ते हैं। इसमें एकले है इसको ए पढ़ेंगे, एकादश होता है। इसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों का स्थान पर औ एकादश हो जाता है। क्लियर? जैसे अ और आ को मिलाएंगे, जैसे अ आ में से कोई एगो ले लो और ए आई में से कोई एगो ले लो, ए हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में तुमको हम बता देते, जैसे मान लीजिए कि हम अ ले लिए, ठीक है, आप प्लस में ले लिए ए ले लिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तब बहुत बार पूछा हुआ है कि अ और ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, पूछा रे, ऑब्जेक्टिव याद करेगा तो पता चलेगा। तो उसी तरह से जैसे देखिए, मम जोड़ एब ममैब, एक जोड़ एकम एकम एकैकम एकैकम, तब जोड़ एब तबैब। आ गया? समझ में आ रहा ना? ये ट्रिक है, तीसरा ये ट्रिक है। अब अगला कह रहा है कि आ आय एवं औ वर्ण को वृद्धि वर्ण कहते हैं। वो गुण वर्ण होता था, इसमें वृद्धि वर्ण कहते हैं। बिहान इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। इसका भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज अगर इसको ध्यान से पढ़िएगा तो कल का ऑब्जेक्टिव जो है आप सही से कर लीजिएगा, और नहीं तो प्रॉब्लम फंस जाइएगा। ठीक है? अध जोड़ एब अधैब, लता जोड़ एब लतैब। अगला हो जाएगा तथा जोड़ एब तथैब, सदा जोड़ एब सदैब। उसके बाद हो जाएगा देव जोड़ ऐश्वर्यम। इसको एक मिनट इसको रुको, हटा देना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? देव जोड़ एब, ठीक है, सदा जोड़ एब हो गया, देव जोड़ ऐश्वर्यम, क्या हो जाएगा? देवैश्वर्यम। आत्म जोड़ एक्यम, ठीक है, आत्मक्यम। तो ये भारी वाला नहीं पूछेगा, जिसमें अधैव हो गया, लतैव हो गया, सदैव हो गया। सदैव वाला पूछ देगा, सदैव वाला पूछ देगा, हल्का है। ठीक है, लतैव वाला पूछ देगा, इसमें से ऊपर में क्या था? ममैब था, ततैब था। इसे तो पूछने वाला है नहीं, लेकिन पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हमारे व्यू से देखा जाए तो ये नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला देखिए, अब कह रहा है कि अ आ में से कोई एगो ले लीजिए, ओ औ में से कोई एगो ले लीजिए, इसका बनेगा औ। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं अ, आप प्लस में ले लेते हैं ओ। ठीक है, समझ में आया?
ओ, इसका मतलब क्या बनेगा? औ बन जाएगा। क्या बनेगा? औ बन जाएगा। जैसे जल जोड़ ओग जलौग, मम जोड़ औषधि ममौषधि, नव जोड़ औषधि नवौषधि, ठीक है। विद्या जोड़ औचितम विद्योचितम, आत्म जोड़ औतसुक्यम आत्मो, ठीक है, आत्मो तसुक्यम, आत्मो तसुक्यम। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगला देखिए, यन संधि, इसको इको यंची कहते हैं। नेपाली मत समझना, नेपाली नहीं है, कांचू मांचू नहीं है, इको यंची है। ये नेपाली में छ होता है, अंछा, ठीक है। तो ये संस्कृत वर्ड है, क्योंकि जितना भी वर्ड बना है सब संस्कृत से तोड़ तोड़ के बना है। चाहे नेपाली हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी दुनिया का वर्ड देख लो, सब वह संस्कृत के तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। यन संधि इको यंची यानी इक, जैसे हर्षी, हाँ, दुर्ग हर्षु, हर्षु हो जाएगा, हर्ष ई, हर्ष उ, री के स्थान पर यन यानी ए व र ल हो जाता है। जब यानी हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु या री तथा री के बाद कोई आसमान यानी कोई असमान यानी कि एक जैसा वर्ड नहीं, असमान मतलब एक जैसा नहीं, असमान स्वर आए तो हर्ष ई को या, हर्ष उ को व, री को र तथा री को ल करते हैं। एक बार और समझिए, इसको मिटाते हैं और उसके बाद आपको समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। इतना ही को मिटाते हैं, ठीक है, हो गया। कलम ले लेते हैं, इस बार थोड़ा अलग ले लेते हैं, नहीं इस बार ये ब्लू वाला ले लेते हैं, ये वाला, हाँ चलो। जैसे देखिए यन संधि, तो इसमें कह रहा है कि एक यानी हर्ष ई, हर्ष उ, री के स्थान पर यदि यन पर यन में जैसे य र ल व कोई भी आ जाए, ठीक है, तो हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री तथा री दो प्रकार के री होता है, तथा री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए यानी एक जैसा स्वर नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? ई को य में बदल देंगे, उ को व में, री को र में, री को ल में आदेश हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि जोड़ अपी, तो क्या हो जाएगा? यद्यपि। क्या हो जाएगा? यदि जोड़ अपी, यद्यपि, अलग अलग वर्ड आएगा। यदि जोड़ अपी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यद्यपि, इसका हो जाएगा यद्यपि। तो यद्यपि का अगर हमको संधि विच्छेद करना हो तो यदि जोड़ अपी करेंगे। क्या करेंगे? यदि जोड़ अपी, आप ऊपर में देख सकते हैं य र ल व रहता है, उसके अनुसार से हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यदि में ई आ रहा है तो कथी कर रहा है कि ई जो है यह हो जाएगा, देखो ना यहाँ पर यदि जोड़ ई आ रहा है, इसमें भी कथी कर रहा है कि ई को य में बदल देंगे, है, तो यदि जोड़ अपी क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा। चलिए उसी तरह से इति जोड़ आदि, इत्यादि, इत्यादि तो कई बार पूछा हुआ है, इत्यादि जो वर्ड है 10th में कई बार पूछा हुआ है। इति जोड़ आदि, अति जोड़ आचार, अत्याचार, विसर्ग दिया रहेगा तो इति जोड़ अवदतः, इत्यवदतः, इसमें इतवदतः पढ़ेंगे, इतवदतः नहीं पढ़ेंगे, विसर्ग रहेगा तब ह का यूज करेंगे। जैसे इसमें पढ़ेंगे अत्याचार, इसको पढ़ेंगे इत्यादि, स्टॉप। उसके बाद इत्यवदत, स्टॉप। नदी जोड़ आवेग, नाधावेग, ठीक है। उसी तरह से सखी जोड़ ऐश्वर्यम, सखस्य वर्यम, क्या हो जाएगा? सकस्य वर्यम, ठीक है, सकस्य वर्यम। उसी जोड़ सु जोड़ आगतम, स्वागतम कई बार पूछा हुआ है, स्वागतम इत्यादि, यद्यपि ये पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। अनुजोड़ यह, अन्वयः, अनुजोड़ अयः, अन्वयः, अनुजोड़ एसनम, अन्वेषणम, अनुजोड़ एसनम, अन्वेषणम। हो गया। अगला देखते हैं संधि में, अगला क्या है देख लेते हैं। जैसे मधु जोड़ अरी, क्या हो जाएगा? मधुवरी। वधु जोड़ आगमनम, वधवागमनम। पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेशः। पितृ जोड़ उपदेशः, इसको पढ़ेंगे उपदेशः, ठीक है, पितृपदेशः। मातृ जोड़ आज्ञा, मात्रज्ञा। लू जोड़ आकृति, लाकृति। समझ में आया? चलिए अब देखिए अयादि संधि। जब ए, आए, ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो आए को आए में, ठीक है, आए को आए ए,
ठीक है, आई में, और ए हर्ष ए आई होता है, तो आई को आई में यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, और ओ को अब तथा औ को आव आदेश हो जाता है। इसे अद्यादीच तुष्टे के नाम से जाना जाता है। अद्या यानी अयादि, इसको क्या पढ़ेंगे, अयादि चतुष्टय, अयादि चतुष्टय यानी अयादि संधि के नाम से इसे जाना जाता है। उदाहरण देख लीजिए, ने जोर अनम नयनम पूछा हुआ है, सो जोर अनम शयनम, नय जोर अकह नायक कई बार पूछा हुआ है। भोजोरनम भवनम, भानो जोर ए भानवे, पौजोर अकह पावकः, नौजोर इकः नाविकः, भौजोर उकः भावुकः। सबका संधि विच्छेद है, इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि कल के ऑब्जेक्टिव में यही तुमको तैयारी करवाएगा। इसी तरह के एक दो इसी में से पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ज़्यादातर संधि विच्छेद। अब है पूर्व रूप संधि, ठीक है, यानी यदा परांतादति, यानी पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन रूल हो गया। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि हस्व आ यानी अ आए तो ए प्लस अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि यानी ए का यूज होता है, यानी ए और अ के जगह पर क्या होगा, ए हो जाएगा एकादश, तथा ओ और अ दोनों के स्थान पर ओ एकादश हो जाता है, यानी ओ और अ के बाद ओ एकादश हो जाता है, ठीक है। अर्थात ए और ओ के पश्चात आने वाला अ जो है अपना रूप ए ओ में, ए या ओ में विलीन करना मतलब छुपा लेता है। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह इस तरह दर्शाया जाता है, जैसे ओम में देखेगा, देखता है ना, अंकित किया जाता है। जैसे हरेज और अत्र में हर्यत्र होना चाहिए, परंतु इसका क्या हो जाएगा, ये अ की वजह से इसमें जो था ए में समा गया, यानी इसका मतलब बनेगा हर्यत्र, इस तरह से लिखाएगा। हरेज और यत्र को अगर हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो हर्यत्र होना चाहिए, लेकिन इसके वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इसीलिए इसका क्या बनेगा हर्यत्र। यहाँ उच्चारण के समय हरत्र की जब कहा जाता है, यानी कहा जाता तो हरत्र है, लेकिन अवग्रह को उच्चारण नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए तेज और अपी क्या हो जाएगा, तेपी, इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तेपी, हरे जोर ऐब हरेब, वृक्ष जोर अपी वृक्षपी, जले जोर अस्ति जलस्ती, गोपालो जोर अहम गोपालहम, विष्णु जोर अवा विष्णुवा। समझ में आ रहा है? इस रूल को थोड़ा ध्यान से देख लेना, अपने समझ में आ जाएगा, एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। अगला है प्रकृति भाव, यानी पलुत पगृहा अचि नियतम, यानी प्रकृति भाव का अर्थ संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इससे संधि का भेद न करके संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में विसंधि कार्य नहीं होता है। यदि कोई वर्ण पलुत या पगड़ी संज्ञक होता है तो उसके बाद अच आता है, तो पलुत एवं पगड़ी वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति होता है। ये उसी था, इसे पूछेगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ते, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। संधि में हमको यहाँ देखना है, यहाँ देखिए यथा संधि होता है, कवि जोर इष्टा, विष्णु जोर इमो, बालिको जोर आगच्छता। यहाँ पर कवि जो है विष्णु तथा बालिके ये क्रमशः इक्रांत या उक्रांत तथा एकांत द्विवचन के रूप के होने के कारण पगड़ी संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती है, इसलिए कवि इच्छता विष्णु इमो बालिको यानी बालिके आगच्छता ही रहेंगे, न कि कविष्ठम इत्यादि हो जाएगा। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेते कि कौन इंपॉर्टेंट है, उसी को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि है बहुत सारा पेज इसमें, ठीक है। तो जो काम का है, बाकी इतना ही था। इसके बाद इसको बनाना है, देख रहे हो, ये सब बनाने वाला है, इतना सारा बनाने वाला है। अगला देखते हैं कि बनाने के बाद भी कुछ है कि व्यंजन हल संधि, स्वर तो हो गया था, अभी व्यंजन पढ़ना है, ठीक है। स्वर पढ़ा था, अभी व्यंजन बाकी था, ठीक है। व्यंजन पढ़ लीजिए इसी साथ में। तो व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजनों वर्णों के परस्पर व्यवधानहार समाप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब व्यंजन संधि पढ़ते हैं, ठीक है। इसका 3 गो संधि होता है, तीनों का यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसे स या तो वर्ग त थ द ध न का स या च वर्ग च छ झ झ के साथ आगे या पीछे योग होने पर दंती सा, तलाबे सा मूर्धनी सा के बाद दंती सा का तलाबे सा तथा त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे मनसा जोड़ चलती, तो स और च मिल गया, स और च मिल गया, इसका मतलब है च हो जाएगा, तो मनस चलती क्या हो जाएगा, मन। देखो मन जुड़ गया इस दोनों में के, स और च मिल करके क्या बनेगा, आधा स च
ठीक है, मन स च और लास्ट में लती है तो लती जोड़ दिया। क्लियर? एक बार और समझ लो, इसको मिटाने दो पहले। देखिए मन के इसमें से लिया, मन ले लिया, इसमें के लास्ट वाला 100 के च के साथ कंबाइन कर दिया, तो 100 च के साथ कंबाइन करेगा तो आधा, देखो दंती स तलाबे समय बदल जाएगा। ठीक है, तो 100 और च मिलकर क्या बनेगा, आधा 100 च, तो 100 च लिख दिए और लास्ट में लती है तो लती लिख दिए। इस तरह से बनाना। क्लियर? समझ में आ रहा है? उसी तरह से रामसा जोर सेते क्या बनेगा, तलाबे दंती सा तलाबे से मिलकर स बन जाएगा, रामसस्यते। मनस जोर देखो चलम, स और च मिलके सच बन जाएगा, मन सचलम। ठीक है, क्या हो जाए, मन सचलम। हरी जोर सेते से स दंती सा और तलाबे से मिलकर बन जाएगा ससा, यानी हरिस्यते। क्लियर? त वर्ग का च वर्ग यहाँ पर होगा, उदाहरण जैसे सत जोड़ चिता, त और च मिलकर के चचा बन जाएगा, सचिता, 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 सचित्त। सत जोड़ चरितम, सचरित्रम, सचरित्रम, सचरित्रम। ठीक है, उत जोड़ चारणम, उच्चारणम, उच्चारणम। मह नहीं बोलेंगे, उच्चारणम, म पर आके स्टॉप करना है। सत जोर जना, यहाँ पर ज और ज का मिल जाएगा, सजना, इसमें पढ़ेंगे सज्जन, सज्जन, साजना ना, सजना ना, सज्जन। सज्जन का मतलब होता है अच्छा पुरुष, सज्जन। उत जोर जोलम, ज जग मिल करके माने कौन है, उज्जलम। जगत जोर जननी, जग जननी। जग जननी कई बार पूछा हुआ, जग जननी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यदि स, या देखिए पशुष्ट व्या पर यदि स या त वर्ग का, ठीक है, मूर्धनी स, ठीक है, या ट वर्ग का ये साथ में रहेगा आगे पीछे, तो स का जो है दंती स का यहाँ पर उसमें तलाबे सा होता था, इसमें मूर्धनी सा होगा। ठीक है, और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो स वर्ग का स वर्ग हो जाएगा, जैसे रामस अजोर षष्ठ, क्या हो जाएगा, स और स मिल करके ये देखो मूर्धनी सा बन गया आधा सा, यानी रामषष्ठ। हरि जो टिकते का, हरीश टिकते ही नहीं पूछा हुआ, तो देखो पूछा हुआ अपने बता देंगे, इसमें नहीं है। आकृष्ट एक बार पूछा हुआ है, आकृष्ट जोड़ त स ट का मिला हुआ है, आकृष्ट। ठीक है, वैसे इसको देख लेना अपना। ठीक है, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो जरूरी रहेगा वो पढ़ाते ज़्यादा है। ये सभी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक मिनट रुको, प्लस वर्ण ये भी क्लियर उतना नहीं है, इस भी ध्यान नहीं देना। ये सब उतना है, जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ा दे रहे हैं, बेकार की कचरा भी नहीं डालना। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं करेगा अपना। ये वाला देख लो एक बारी। न का देखो कब न जो है और अ में बदलता है। यदि एक ही पद में री री, री र या मूर्धनी स के पश्चात न आए तो न का और हो जाता है, टटरा में का हो जाता है। जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि, है ना, ये क्या हो जाता है इस तरह से उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कृष्ण तो न का ये और हो जाता है। ठीक है, तो कृष्ण होता है लेकिन नहीं रहता है, न का और होता है, यानी एक ही पद में री हो जाएगा, रहो आ जाएगा या मूर्धनी से आ जाएगा, तो उसके पश्चात न आए तो न का न हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो क्री में री में क्या क्री आ गया ना, तो इसके बाद देखो लिखने का तरीका बता रहा है। इसको बहुत आदमी को प्रॉब्लम हो जाता है, तो जब ये कोई अक्षर हमको लिख रहा है उसमें री आ गया, उसके बाद छोटका न कभी नहीं लिखाएगा, बड़का न लिखाएगा, यानी और तो री आ जाए या र आ जाए या दंती से मूर्धनी से। देखो इसमें क्री में कृष्णा में क्री आ गया, री आ गया, तो उसके बाद हमारा बड़का न, ये छोटका न कभी एबे नहीं करेगा। लिखने का तरीका ये बड़का न आएगा। देखो विष्णु में मूर्धनी सा आ गया, इसके बाद अगर मूर्धनी से आ जाता उसके बाद ये छोटका न कभी नहीं लिखाएगा। किसी भी अक्षर में हिंदी में लिख रहे हो, लिखने का तरीका है, संस्कृत लिख रहे हो उसमें। ठीक है, स्वर्ण है, इसमें भी देख रहे हो स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण और र आ रहा है, र, इसीलिए इसमें न हो जाएगा। क्लियर? ये सब उतना ज़्यादा जरूरी नहीं, इसका भी दिया हुआ है। अब एगो था लास्ट वाला था विसर्ग संधि, ये भी पढ़ लेते हैं, इसको भी झलक देख लेते हैं। नींद आ रही है सबको नहीं, क्योंकि संस्कृत है तो थोड़ा बाउंस मारता है, लेकिन नंबर यही दिलाता है। ठीक है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग, ये देख रहे हो बुनका दुगो जो ना रहता है उसको विसर्ग बोलते हैं। यानी विसर्ग के पश्चात
स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे सत्वा यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद खड़ा प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग के अर्थ प्रथम द्वितीय वर्ण तथा तलावे से मूर्धन्य से दंती सा हो तो विसर्ग का दंती सा हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग जो है के बाद तलावे सा हो तो विसर्ग के स्थान पर ये विसर्ग हो जाता है, यानी तलावे सा आएगा। तो देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ट या ठ हो जाता है। देखो जैसे नमा जोड़ते, तो ये नमा का बुनका वाला ये देख रहे हो यहाँ पर लिया है, ठीक है, और ते लिया है, तो क्या हो गया नमस्ते। नमा जोड़ते क्या हो जाएगा नमस्ते, उसमें क्या कह रहे हैं नमा जोड़ते नमस्ते। बालक जोड़ तरती तो देखो बुनका इसमें का लेगा और इसमें का त लेगा, तो मिलकर अस्त बन जाएगा, यानी बालक अस्त्रती। इतः जोड़ तथा ये क्या बनेगा इस्ततः। नी जोड़ च निश्चल, ये निश्चल वाला रे रणधीर, यहाँ देखो निश्चल वाला पूछा हुआ है, ठीक है। सिरा जोड़ छेदा ये सब नहीं है, ठीक है, सिर छेदा। धनु जोड़ टकारा धनुष टकारा, ठीक, इसमें से निश्चल पूछा हुआ है। अस्वैधी विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो तथा बाद में क ख या प फ, ठीक है, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धनी सा हो जाता है। जैसे नी जोड़ कपटा निष्कपटा, नी जोड़ फल निष्फला, ये वाला पूछा हुआ है। निष्फला दुष्कर्मा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो दू जोड़ कर्मा दुष्कर्मा। यदि नम और पूर के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का दंती सा हो जाता है। जैसे नमा जोड़ कारा, ठीक है, क्या हो जाएगा सका नमस्कारा। पूरा जोड़ कारा क, ठीक है, पुरस्कारा। क्लियर। अब यहाँ से इतना ज़्यादा ये सब नहीं है, ये सब हो गया, इतना ही ज़रूरी था, ठीक है। अब ये सब उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसका आप ऑब्जेक्टिव जो कल बताएंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पर तो शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर इस तरह के वीडियो पढ़ना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।